हेलो, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शाम को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इससे असमंजस में पड़ के कुछ काम जो गलत करते हैं उनका परिणाम उनको निश्चित रूप से उसका परिणाम मिलता ही मिलता है। चाहे वो 1 साल में मिले, 6 महीने में मिले, साल भर में मिले। लेकिन कुछ गलत काम ऐसे होते हैं कि जिसके परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। कभी-कभी ये नहीं है कि तुरंत चीज़ें मिल जाएँ। जिस तरह से पूजा कोई करते हैं आप, नैमित्य पूजा, नित्रिक पूजा, कामाख्या पूजा, ये सब पूजा का जो माध्यम होता है वो कामाख्या का पूजा जो होता है उसका तुरंत 1 हफ्ते में आपको फल मिल जाता है, 1 महीने में। और जो नैमित्य पूजा होती है, जो महीने में, हफ्ते में आते हैं, उसका फल आपको कुछ टाइम लगाता है। जो नित्य पूजा होती है, उसका फल आपको और देर से मिलता है। इसलिए उसी तरह से हमारे काम होते हैं, जिसका फल जैसे होता है उसी हिसाब से मिलता है। तो शाम को कुछ काम वर्जित हैं हमारे हिंदू धर्म में जो नहीं करना चाहिए, वैसे सबके लिए वर्जित हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी का वास और गणेश जी बुद्धिमान, किसको नहीं चाहिए, किसको किसके परिवार में ज़रूरत नहीं है। लेकिन आइए जानते हैं हमारे सनातन धर्म में किन-किन चीज़ों का रोक लगाया गया है शाम को। दिन ढलने के बाद जो लोग दीपक दिन डूबने में जो ना तो दिन होता है ना रात होता है, उसमें अगर पूजा करते हैं, दिया बाती भगवान का करते हैं, तो उसका फल आपको नहीं मिलता है, क्योंकि उस समय जो अर्ध समय होता है, उसमें कोई भी काम नहीं किया जाता है। ना तो खाना बनाना होता है, ना पूजा पाठ करना होता है, यहाँ तक कि आप फ्रेश होने भी ना जाएँ तो ही अच्छा है। तो पहला काम, दिन डूबने में दिया नहीं जलाना है, या तो आप थोड़ा देर कर दीजिए या तो थोड़ा पहले कर लीजिए। दूसरा, आपको झाड़ू नहीं लगाना है। लगभग ये चीज़ें सबको पता है, लेकिन जब जान जाए कि दिन ढलने का समय शुरू हो गया है, तभी से ना लगाएँ, ना कि द दिन ढलने का इंतज़ार करें। दूसरा, कपड़े बिल्कुल भूल के भी ना धोएँ, क्योंकि दिन डूबने के बाद जो लोग कपड़े धोते हैं, उनके घर से लक्ष्मी का वास खत्म हो जाता है। चौथा, जब आप शाम का समय होता है तो उस समय जो बहुत सारे लोग काम नहीं होता तो बिस्तर पर लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, उस समय कुछ न कुछ खाते-पीते रहते हैं, तो ये काम भी जिसको लक्ष्मी चाहिए उसको नहीं करना है। बिस्तर पे बिल्कुल ना बैठें, अगर बैठे हैं तो लेटें नहीं, मजबूरी है तो लेटें नहीं, उस समय पानी भी ना पिएँ, चल जाए तो अच्छा है। छोटे बच्चों को भी कुछ या तो पहले खिला दें या तो थोड़ा देर कर दें, बहुत होगा तो बच्चा रोएगा, लेकिन खाने के बाद बच्चा अस्वस्थ होगा और कुछ ही दिन भी बीतने के बाद बहुत सारी दिक्कतें उसको शुरू होंगी और पेट दर्द, अन्य पेट की बीमारियां और शारीरिक रोग पकड़ लेंगे, जिससे वो परेशान हो जाएगा और जल्दी ठीक नहीं होगा। इसलिए दिन डूबने के बाद बच्चों को भी कुछ ना खिलाएं तब तक जब तक दिन ढल नहीं जाता है। आधा घंटा और 1 घंटे की ही तो बात होती है। अगला नंबर, उस समय आप किसी से लड़ाई झगड़े, क्रोध ना करें, किसी को मारें-पीटें नहीं और अपने घर का झाड़ू जो हो ज़रूर उसको ऐसी जगह रखें जो बार-बार किसी की नज़रें ना पड़ें और पैर से ना लगें। चौथा और अगला नंबर, चौथा तो मैंने बता दिया, सॉरी। अगला नंबर ये है कि आप किसी से उस समय फ़ोन पे बातें ना करें, या अपनी मजबूरी है फ़ोन पे बातें करें तो चुगली ना करें, झूठ ना बोलें और गेट पर बैठकर दरवाजे के सामने किसी से बात और बहस ना करें। अपना घर सुरक्षित स्वस्थ गंगा जल छिड़कने के बाद या जल छिड़कने के बाद दरवाजे पर बिल्कुल ना बैठें, शाम के समय दिया बाती जब करें तब। इसका अगला नंबर, आपको उस समय खाने-पीने पे विशेष ध्यान देना है। आप बुज़ुर्ग भी हैं, तो उसी हिसाब का करें। दवाई भी लेनी है आपको, तो उस समय ना करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट है कि उस समय छोटे बच्चों को या बड़े बच्चों को पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि सूद समेत जो पढ़ लेता है, उसको भी वो भूलता है, जो आगे वाला उसको लर्न होता है, वो भी भूल जाता है। इसलिए इन बातों का विशेष तरीके से ध्यान दें कि ये ना करें। दिन डूबने के बाद करें या तो पहले करें, लेकिन गधबेर के टाइम बिल्कुल ना करें, क्योंकि पढ़ाई बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी के लिए। जो बच्चा करता है उसका उल्टा होता है, इसके लिए बिल्कुल पढ़ने के लिए ना बैठाएँ। विशेष अपने ऑफ़िस का काम है, घर का काम है, तो थोड़ी देर के लिए स्टॉप दें, माता लक्ष्मी को आराम करने दें और खुशी-खुशी अपने घर में प्रवेश करने दें। इसका अगला नंबर ये है कि उस समय आप सफ़ेद चीज़ों का दान बिल्कुल ना करें, किसी को ना दें। अपने घर से चाय पत्ती, चावल, आटा, चावल का आटा, दही, दूध, घी,
कोई भी चीज़ हो उस समय आप बिल्कुल कोई अपने दिल का लगा हो या अपने घर का हो या बाहर का हो, अगर आपके परिवार से अलग आपके चूल्हे से अलग रहता है तो उसको बिल्कुल ना दें। और शनिवार को, मंगलवार को किसी को उधार पैसे ना दें और लें नहीं। इसलिए बृहस्पतिवार को अपने घर से कुछ ना किसी को दें, तब जाके आपके घर में लक्ष्मी का निवास होता है। जिस तरह आप भोजन स्वादिष्ट और अच्छा बनाने के लिए विशेष टाइम और विशेष समय, विशेष मुहूर्त में आप काम करते हैं और विशेष चीज़ों को जुटाकर मेहनत करते हैं और विशेष तरीके से डालते हैं, सेम इसी तरह आपके परिवार का सुरक्षित और महालक्ष्मी का वास ज़रूरी होता है। इसको करने के लिए बिल्कुल ध्यान दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर लक्ष्मी का निवास ज़रूर होगा और आपकी परेशानियाँ अगर हैं तो धीरे-धीरे कट जाएँगी। जय माता जी, हर हर महादेव। अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।